तदबाल चरतानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतो। एक दिन मैया ने अपना सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया की बढ़िया सुंदर चोटी बनाई और कन्हैया को पालने में सुला दिया। और मैया ने उठाई मथानी और दही का मंथन करने लगी। मनसा वाचा कर्मणः। अब देखिए मैया मन से भगवान का स्मरण कर रही कि मेरे लाला सो रहा है। मनसा वाचा बाणी से पद गा रही है मैया, गीत गाते जा रही है और मंथन करते जा रही है। मनसा वाचा कर्मणः। ध्यान रखना इस बात का विशेष है। मैया मन से भी कन्हैया की लीलाओं को देख रही है कि हमारा कन्हैया कौन सी लीला करता है। और जो मन से बाणी से तन से परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा उसके लिए सोता रह जाएगा क्या? तुरंत कन्हैया उठ के आए। मैया मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो मैया ने मथानी को छोड़ दी और नीचे बैठ गई और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं तो से। मैया ने कहा बेटा दो बात पूछ। कन्हैया ने कहा मैया एक बात बता, तेरे को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा कैसी बात कर रहा छोटे से छोरा? अरे मेरे को दूध काय को प्यारो लगेगो, मेरे को तो पूत प्यारो लगेगो। उसी समय मैया का दूध अग्नि पे रखा था। भगवान ने अग्निदेव को इशारा करा, दिखाओ चमत्कार। अग्नि तेज भई, एक गोपी चिल्लाई मैया तेरो दूध। सोई पूत को नीचे पार दिया और दूध को उठाने चली गई। चूल्हे पे से दूध को उतारने के लिए चली गई। कन्हैया ने कहा अभी अभी मैया कह रही थी मेरे को दूध प्यारो काहे को लगेगो, मेरे को तो पूत प्यारे लगेगो। और दूध के चक्कर में पूत को नीचे पार दो और दूध को उतार भी चलती हो। कन्हैया क्रोध में आए। अब बच्चा जब क्रोध में आता है ना, उठाई लकड़ी, जितने माट मटके दूध दही के रखे थे सब धड़ाम 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 धड़ी से सारे मटके तोड़ डाले। आंगन में दूध दही की कीचड़ मची है। अब बच्चों से जब उदम हो जाता है ना तो बच्चे रोने बैठ जाते हैं। मैया आई लौट के दूध उतार के तो देखा आंगन में दूध दही की कीचड़ मची है। अरे कनवा तूने जे क्या कर दिया? मेरे सास के जमाने के चिकने चिकने मटके तूने 1 मिनट में सत्यानाश कर दिए। उठाई मैया ने लाठी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर भागते हुए नजर नहीं आएगा। मैया उस परम पिता को लकड़ी की दम पे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कन्हैया भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मैया तुम मारोगी। मैया ने कहा आ तो हाथ में तेरी पूजा करूंगी। आ बहुत अच्छा काम किया है ना। भागते भागते जब मैया पसीना पसीना हो गई, कन्हैया ने सोचा मैया को ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, तुरंत हाथ में आ गए। मैया लेकर आई और बई मथानी से कन्हैया को बांध दिया। और जो बांधना प्रारंभ किया है, जब भी कन्हैया को बांधती है तो अंगुल रस्सी छूट जाती है। गोपी को चिल्लाती अरे गोपी रस्सी ला। गोपी रस्सी ला के देती, फिर बांधती, 2 अंगुल रस्सी छूट जाती है। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? ये तो है अहिंसा और ममता। ध्यान रखना, परमात्मा को बांध सकता है आदमी भाव से। कैसे बांध सकता है? भाव से। भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है। और भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को भाव से बांध सकते हैं।
जब देखा मैया ज्यादा परेशान हो गई तो तुरंत बांध दिया ऊखल से। और जो ऊखल से बांधा, मैया ने सोचा थोड़ा घर का काम हो जाएगा, तो मैया घर का काम करने लगी। कन्हैया ने बंधे बंधे उस ऊसल को घसीटना प्रारंभ किया और आंगन में आ गए। जो आंगन में आए तो वहां पर दो अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। कन्हैया उसके बीच में से निकले, मूसर अटका, भगवान ने मारा झटका, सो दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ी से नीचे आ गए। उस वृक्ष में से दो महापुरुष निकले, जे कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर मणिगिरी। श्राप दिया था इनको, जाओ तुम जड़ बन जाओ। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी थी, बोले उद्धार करेंगे भगवान तुम्हारा। आज दोनों ने आस्तुति करी भगवान की, लेकिन मैया को वृक्ष गिरने की आवाज नहीं आई। जब ये दो महापुरुष भगवान की आस्तुति करके चले गए, तब जाके मैया को वृक्षों के गिरने की आवाज आई। तुरंत आके कन्हैया को बलदाव भैया ने आकर छुड़ाया मथानी से। तो भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। मथानी से छुड़ाया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। यहाँ वृक्षों के गिरने से नंद बाबा इतने डर गए, उपनंद से बोले कि भैया यहाँ तो उत्पात मचा रहे, अब यहाँ नहीं रहना। तो कहाँ चलना चाहिए? बोले सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वैसे तो वन बहुत से हैं, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, लेकिन इनमें सबसे सुंदर है वृंदावन। वृंदावन की दो रानी, ध्यान से सुन लेना। कौन कौन सी दो रानी? एक है हमारी राधा रानी और एक है जमुना महारानी। मानव के दो ताप, कौन कौन से दो ताप? यम ताप और भव ताप। अच्छा, ये दो तापों से बचना है तो क्या कर लो? यम ताप से अगर बचना है, तुम जमुना महारानी की शरण पकड़ लो। जमुना महारानी यमराज की है अनुजा। अनुजा समझती हो? बहन। अच्छा, जो यमुना में जाके स्नान करता है ना भाई दूजिया के दिन, तो यमुना महारानी यमराज जी से शिकायत कर देती है कि भैया हमारे यहाँ बहन भाई नहाने के लिए आए थे, इनको दंड नहीं देना। नहीं तो ध्यान रखना, जो यमुना स्नान नहीं करता ना, यम के पास जाओगे, यम के डंडे खाओगे। तो यमुना महारानी की शरण पकड़ लो, जे बच गए यम ताप से। अब भाव ताप से अगर बचना है तो राधा रानी की शरण पकड़ लो। जो राधा रानी की शरण पकड़ लेता है ना, वो भाव सागर से तर जाता है। इसलिए राधा रानी की शरण पकड़ लो। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहि कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी
मैया तारे करे राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया तारे करे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा चुको ब्रज धाम राधा चुकी राज धानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो